मेरे प्रिय दोस्तों, मैं महिपाल सिंह, पर्यावरण सुरक्षा संघ से प्रकृति का सेवक, आपका मित्र। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को जो है कि सब्सक्राइब कीजिए और जो हमारी वीडियो आती है उन्हें शेयर कीजिए अगर जो आपको अच्छा लगता है तो। अगर जो आपको हमारे इस चैनल से कुछ सीखने को मिलता है, कुछ बेटर लगता है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, वरना रहने दें, क्योंकि ज़बरदस्ती सब्सक्राइब करने से कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि देखना भी ज़रूरी है, समझना भी ज़रूरी है। तो मेरे प्रिय मित्रों, मैं प्रकृति का सेवक, आपका मित्र, मैं महिपाल सिंह, पर्यावरण सुरक्षा संघ एक संस्था है उसका अध्यक्ष भी हूँ। और हमारी जो ये संस्था है ये एनवायरनमेंट सेफ्टी के लिए काम करती है, पर्यावरण सुरक्षा के लिए काम करती है। और इसका मकसद है लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना, लोगों को संस्कारों के, जो हमारे भारतीय संस्कार हैं, उनके प्रति जागरूक करना। ये हमारा मेन मकसद है। हम ये चाहते हैं कि हर आदमी प्रकृति से प्रेम करे, पर्यावरण सुरक्षा के लिए काम करे और अपने द्वारा फैले हुए पॉल्यूशन को खुद ही कंट्रोल करे। हम उसी तरीके के जो है का लोगों को सुझाव देते हैं। अगर जो आपको लगता है कि हम ये अच्छा काम कर रहे हैं तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। और सपोर्ट के लिए आपको करना क्या है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो हमारी वीडियो वगैरह आती हैं जागरूकता की, उन्हें जो है लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि हमारी आज बात जितनी ज़्यादा दूर तक जाएगी उतना बेटर रहेगा। और ये तभी संभव है जब आप लोग सपोर्ट करोगे। अगर जो आपको ये लगता है कि ये बुड्ढा तो पागल है और बेमतलबी बातें करता है में ही, तो मत करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम ये किसी लालच के वशीभूत नहीं कर रहे हैं, हमारा कोई लालच नहीं है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी एक हेल्दी एनवायरनमेंट में सांस ले सके, एक अच्छे पर्यावरण में रह सके। ये हमारा मकसद है। क्योंकि आप में से कौन सा ऐसा आदमी है, कौन सी ऐसी बहन है या भाई है या बुज़ुर्ग है या बच्चा है जो ये नहीं जानता कि पर्यावरण में पॉल्यूशन कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है और उसके साथ साथ कितनी तेज़ी से बीमारियां बढ़ रही हैं। अब जितने भर भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं या जुड़ना चाहते हैं, उन सभी माताओं और बहनों से मेरी एक प्रार्थना है कि हम जो कहते हैं उससे ज़रा ध्यान से सुनें और वीडियो को पूरा देखा करें। जब पूरा देखेंगे तो आपकी समझ में आएगा और फिर उसे, अगर जो आपको अच्छा लगता है, हम काम सही कर रहे हैं, तो आप उसे शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन एक बार वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। देखो, हमारा उद्देश्य पर्यावरण की सुरक्षा है, प्रकृति की सुरक्षा है। और प्रकृति से पर्यावरण की सुरक्षा क्यों आवश्यक है? इसलिए आवश्यक है कि पर्यावरण में पॉल्यूशन बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। अगर जो आपकी उम्र 40 या और 50 के बीच में है या इससे ऊपर है, तो आपको पता होगा कि अब से 20 साल पहले या 10 साल पहले क्या कंडीशन थी, आज क्या है। ग्राउंड वाटर, अब से 10 साल पहले तक लोग ज़मीन से सीधा पानी निकालते थे, हैंड पाइप से या समरसीबल से या कुएं से, और पी लेते थे। लेकिन आज स्थिति ये है कि हमारा ग्राउंड वाटर भी, नदी नालों को छोड़िए, जो हमारा ग्राउंड वाटर भी है वो 50% पॉल्यूटेड हो चुका है। 50% भारत का जो ग्राउंड वाटर है वो पीने लायक नहीं है। अधिकतर लोग आरओ का पानी पीते हैं, ट्रीटेड किया हुआ, मतलब उसको ट्रीटमेंट करने के बाद में, साफ़ करने के बाद में, प्योरीफाई करने के बाद में पीने योग्य बनाया जाता है। ऐसे 50% जनरेशन है
जो उसे पी रही हैं। जो 50% जनरेशन है वो भी या तो गाँव के क्षेत्र में है जो इंडस्ट्री से दूर हैं, या फिर पहाड़ी क्षेत्र हैं। बाकी अगर जो आप प्लेन में या किसी इंडस्ट्रीज के आसपास रह रहे हो तो उस पानी को आप पी नहीं सकते, ग्राउंड वाटर को, क्योंकि वो पॉल्यूटेड हो चुका है। तो ये तो है वाटर पॉल्यूशन की कंडीशन अब से 10 साल पहले की और अब की। आगे स्थिति इससे भी बहुत ज़्यादा भयानक होने वाली है, इससे आप लोग अवगत हैं, अनजान नहीं हैं। इसके लिए आपको, हमको और जितने भर भी लोग हैं, माताएं और बहनें हैं, सभी को कदम उठाना पड़ेगा। जब तक हम इसके लिए जागरूक नहीं होंगे तब तक हम इसी तरीके से परेशान होते रहेंगे, बीमारियां बढ़ती रहेंगी और अपनी कमाई का 90% इसमें खर्च करते रहेंगे। ये आपको पता है कि आज जितनी तेज़ी से महंगाई भी बढ़ रही है, ऐसी बात नहीं है, महंगाई बढ़ती है, खर्चे बढ़ते हैं, लेकिन अगर जो आप बीमारियों से अपने आप को बचा लेते हो तो जो खर्चा आपका दवाइयों में हो रहा है तो उससे आपकी फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो सुधर सकती है। अगर जो आप उसे नहीं कर पा रहे हो, अगर जो इसी तरीके से बीमारियों से ही झेलते रहोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। अब मैं ताज़ा एक जो का आंकड़ा आपको बताता हूँ। पहले तो मैं पॉल्यूशन की स्थिति आपको बता दूँ कि जो लोग 50 साल की उम्र के आसपास के हैं उन्हें ध्यान होगा कि 2010 से पहले या 2000 से पहले जितनी जो है का बारिश होती थी उसकी आधी भी बारिश अब नहीं हो रही है। इसमें दो राय नहीं है, सभी लोगों को पता होगा। और बाढ़ें जितनी आ जा रही हैं इसके मुकाबले आधी आती थी, मतलब जस्ट डबल हो चुका है। बारिश कम हुई है और बाढ़ें बढ़ी हैं। बाढ़ें बढ़ने का कारण एकमात्र ये है कि जो ज़मीन है हमारी, जो भूमि है, भूमि में प्लास्टिक की, एल्युमिनियम फॉयल की और कंक्रीट की ऐसी लेयरें बन गई हैं जो ज़मीन के अंदर पानी नहीं जाने देती। उससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। बारिश होती है, बाढ़ें आ जाती हैं, ग्राउंड वाटर लेवल नहीं बढ़ता। ये सभी लोग जो इससे जुड़े हुए लोग हैं या खेती बाड़ी जो करते हैं लोग, उन्हें पता है, वो अच्छी तरह से जानते हैं। जो किसान लोग हैं वो जानते हैं। अगर जो आपको नहीं मालूम है तो आप अपने एरिया से बाहर निकल के देखिए। अगर जो सिटी में रहते हो तो आप जाइए बाहर, रूरल एरिया में जाइए और वहाँ पे स्थिति पूछिए कि ग्राउंड वाटर कितना है। क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने न समर्सिबल की ज़रूरत है उन्हें, जैसे कि एनसीआर में है। एनसीआर में मतलब दिल्ली के लोगों को यही पता नहीं है कि पानी आ कहाँ से रहा है, उन्हें पता नहीं है। क्यों? कि ज़मीन से तो पानी निकल नहीं रहा। वहाँ जो पानी आता है सारा बाहर से आता है, या तो जमुना के पानी को जो है का शुद्ध किया जा रहा है या कुछ गंगा से जा रहा है, उस पानी को ही प्योरीफाई करके दिया जाता है, उसी को पीते हैं लोग, उसी की सप्लाई है। क्योंकि तो उन्हें क्या पता है, जब उन्होंने ना बोरवेल करना है ना ज़मीन से पानी निकालना है, तो उनको नहीं है पता कि जो है का वाटर लेवल कहाँ है। तो ये स्थिति है। उन्हें सिर्फ ये दिखाई देती है कि पानी की तो कमी है ही नहीं, और पानी की तो वाकई कमी नहीं है, पानी की कमी नहीं है, लेकिन जो पानी पीने योग्य है उसकी कमी है। आज भी 70% अर्थ का जो 70% अर्थ पे पानी है, इसमें कोई बात नहीं है, कोई दो राय नहीं है, उतना ही है। लेकिन पीने लायक पानी कितना है? 0.2%। आप गूगल सर्च कर सकते हो, WHO वगैरह की इनकी रिपोर्टें देख सकते हो, उनसे पूछ सकते हो, वहाँ से मिल जाएगा। तो इसका सीधा सा कारण है कि वाटर लेवल कम हो रहा है, ऊपर का पानी पीने लायक है नहीं, और जो ग्राउंड वाटर है वो भी पॉल्यूटेड हो रहा है। अब
ये कारण इसलिए भी है कि जो हमारी जो भूमि है वो पॉल्यूटेड हो चुकी है, यानी कि सॉइल पोल्यूशन बराबर बढ़ रहा है। सॉइल पोल्यूशन का मतलब उसमें इस तरीके की चीज़ें बढ़ना। अब उसके बाद में एयर पोल्यूशन कितना है, दिल्ली के तो लोग अच्छी तरह से जानते ही हैं, उनको तो बताने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि रोज़ जूझ रहे हैं। और एयर पोल्यूशन के बारे में तो मुझे ऐसा लगता है कि सॉइल पोल्यूशन या वाटर पोल्यूशन के बारे में तो लोगों को जानकारी कम ही है, लेकिन सॉइल पोल्यूशन और नॉइज़ पोल्यूशन यानी ध्वनि प्रदूषण और भूमि प्रदूषण दोनों के बारे में तो अच्छी तरह जानते हैं क्या कंडीशन है और उसका नतीजा भी लोगों को मालूम है। तो ये रियल में बढ़ना कारण क्या है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि जागरूक नहीं हैं लोग। पॉल्यूशन को रोका जा सकता है लेकिन वो उल्टा बढ़ा रहे हैं। चीज़ों के सब्स्टिट्यूट हैं लेकिन इस्तेमाल नहीं करते। रिसाइकिल के प्रावधान हैं लेकिन एनवायरनमेंट में ही फेंकते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। यानी कि जागरूक न होना पॉल्यूशन बढ़ने का बहुत बड़ा रीज़न है और इससे बड़ा रीज़न दूसरा कोई है ही नहीं। पॉल्यूशन बढ़ने के कारण 3 हैं। 3 कौन कौन से रीज़न हैं? पहला रीज़न है पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन जिस तरीके से बढ़ेगी उस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होगी। जो इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होगी तो वो प्रोवाइड किया जाएगा और जब प्रोवाइड करोगे तो सीधी सी बात है पॉल्यूशन बढ़ेगा। क्यों कि खाने के लिए अन्न पैदा करना है तो फर्टिलाइजर्स लगाना पड़ेगा ज़मीनों में, वहाँ से जो है का पैदावार बढ़ानी पड़ेगी और जब पैदावार बढ़ेगी तो सीधी सी बात है भाई भोजन भी चाहिए सबको, जो सबको भोजन देना है तो पैदावार को बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाकर तो फर्टिलाइजर्स वगैरह लगाएंगे। क्यों कि जब पॉल्यूशन इतना है तो सीधी सी बात है कि रोग भी जो है का ज़्यादा होंगे फसलों में, तो उसके लिए पेस्टिसाइड भी यूज करना पड़ेगा। सीधा सिद्धांत है कि पॉपुलेशन बढ़ेगी तो आपको खाद्य पदार्थ खाद्य सामग्री की रिक्वायरमेंट होगी, बढ़ेगी। दूसरा संसाधन मतलब भाई रोज़गार देना है, फैक्ट्रियाँ भी लगानी पड़ेंगी, कपड़ा भी लोगों को पहनाना है, कपड़े की भी फैक्ट्री लगेंगी। इस शिक्षा के लिए पेपर की भी ज़रूरत है, तो और कामकाज जितना कॉमर्शियल है उसके लिए पेपर की रिक्वायरमेंट है, तो सीधी सी बात है पेपर मिल भी लगेंगी। और भी जितने पर भी से यातायात के संसाधन बनाने पड़ेंगे, रोड भी बढ़ाने पड़ेंगे और मकान भी बनाने पड़ेंगे। सब जो है का इन्वायरमेंट पर असर डालेगा, सीधी सी बात है पॉल्यूशन बढ़ना है। अब ये तो हो गया इतना कि ये पॉपुलेशन कारण है पॉल्यूशन का। दूसरा जागरूकता की कमी, लोग अवेयर नहीं हैं, लोगों को जागरूक होना चाहिए लेकिन अवेयरनेस की कमी है। अवेयर नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लोग जानते भी हैं लेकिन फिर भी मानते नहीं हैं, ये सबसे बड़ा कारण है। तीसरा कारण है एक दूसरे की होड़, एक दूसरे से बेहतर दिखने की होड़, बनने की नहीं बेहतर दिखने की, यानी कि मैं उसके बराबर दिखूं या उससे कुछ बढ़कर दिखूं और उसमें वो भूल जाता है कि तू क्या नुकसान कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। ये सभी माता बहनें भी ये सुन रही हों तो वो भी जो है का इस पर देखें और समझें। और देखो हमारा वीडियो ऐसे हैं कि इन्हें आप बच्चों को भी दिखाओगे तो कोई जो है का आपत्ति नहीं है, क्योंकि इसमें कोई नेगेटिविटी या कोई भी गलत बात नहीं होगी। तो ये कारण है, इसकी वजह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है। ये 3 रीजन हैं। पॉल्यूशन के 5 सोर्स हैं। नेचर यानी प्रकृति, दूसरा इंडस्ट्रीज यानी कि कल कारखाने, तीसरा एग्रीकल्चर यानी कृषि, 5वां ट्रांसपोर्टेशंस यानी कि यातायात के साधन, और 5वां है रेडियो एक्टिव यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स रेडिएशंस हैं और रेडियो एक्टिव किरणों की वजह से हैं। अच्छा, अब 5 ये सोर्स हैं और 5 तरह का पॉल्यूशन है। पहला एयर पॉल्यूशन, दूसरा वाटर पॉल्यूशन, तीसरा सॉइल पॉल्यूशन, चौथा नॉइज़ पॉल्यूशन, 5वां रेडियस। ये 5 ही तरह का पॉल्यूशन है और इनके इम्पैक्ट भी सीधी सी बात है। जब एयर पॉल्यूशन होगा
तो एयर पोल्यूशन से आपके लंग्स से रिलेटेड जितनी भर भी डिसीजेज हैं वो सारी क्रिएट होंगी, कैंसर भी होंगे, बढ़ेंगे, इसमें दो राय नहीं है। लंग से रिलेटेड जितनी भर भी डिसीजेज होती हैं वो सबका एयर पोल्यूशन का सीधा इम्पैक्ट है। दूसरा, वाटर पोल्यूशन होगा, लीवर से रिलेटेड जितनी भर भी डिसीजेज हैं, बीमारियां हैं, वो सारी बढ़ेंगी और स्किन से रिलेटेड भी बीमारियां बढ़ेंगी। तीसरा, नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन होगा तो सीधी सी बात है, हार्ट से रिलेटेड और कानों से रिलेटेड यानी ईयर से रिलेटेड जितनी भर भी डिसीजेज हैं, बीमारियां सारी बढ़ेंगी। पांचवा, जो रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन है उसकी वजह से हार्ट डिसीजेज भी होंगी, हार्ट से रिलेटेड जो है बहुत ज़्यादा बीमारियां बढ़ने के चांसेज हैं और इसका पूरा पूरा इम्पैक्ट जाता है। और उसके बाद में एक और फ़र्क पड़ता है, वो क्या है, आपका ओजोन लेयर डैमेज होना। एक जो सॉइल पोल्यूशन है, मैं उसकी बात करता हूँ। सॉइल पोल्यूशन का इम्पैक्ट ये है कि अगर सॉइल पोल्यूटेड होगी तो आपका वाटर भी पोल्यूटेड होगा, एयर भी पोल्यूटेड होगा। दूसरा, आपकी जो एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्शन हैं उन पे इम्पैक्ट डालेगा और उनको जो है का मेंटेन करने के लिए फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज होगा। उससे जो ग्रीन हाउसेज गैसेज जनरेट होंगी वो ओजोन लेयर को डैमेज करेंगी। तो ये आपको मैंने बताया सोर्सेज हैं और उनसे रिलेटेड जो है का पॉल्यूशंस और पॉल्यूशन जो जिस तरीके के पॉल्यूशंस हैं उनसे रिलेटेड डिसीजेज हैं। अगर जो आप मेरी बात से सहमत हैं और अगर जो इस पर स्टडी करते हो, पढ़ते हो थोड़ा घना या सुनते हो तो आप समझ रहे होंगे। अब मैं एक आंकड़ा बता दूं आपको कि इस समय जो पिछली साल गई है 2024 में जो कैंसर के पेशेंटों की इंडिया की जो संख्या थी वो 14 लाख थी। 14 लाख एक बहुत बड़ी संख्या होती है। कोरोना काल में हम हा जो है का मचाने लगे, दुनिया भर के हमने जो है का कंट्रोलिंग की थी या नहीं की थी, लेकिन कोरोना से जितनी डेथ होती हैं वो तो भाई साहब कुछ नहीं है जितनी कैंसर से डेथें होती हैं। कोरोना काल में कोरोना से होने वाली डेथें बहुत कम थी। उसके बजाय क्योंकि कोरोना काल में लोगों को जो है का ट्रीटमेंट नहीं मिल सका और उसके कारण दूसरी बीमारियों से लोग मर गए और नाम कोरोना का हो गया। लेकिन कैंसर से रिलेटेड जो डेथें होती हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मैं खुद इस बात का एक्सपीरियंस जो है का पर्सन बैठा हूँ यहाँ पे, मेरे खुद जो है का पीछे बैक साइड में अगर जो मैं 2010 से देखता हूँ तो अब तक मेरे 15-20 जो है का मतलब लोगों की जो है का डेथ हुई है। मेरे जो है का रिश्तेदार थे या संबंधी थे उनकी, और उनमें से 70% यानी कि 20 की डेथ हुई है तो उनमें से 14 जो है का कैंसर पेशेंट थे। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कैंसर कितना भयानक है। और एक और बात बताऊँ, कैंसर की हालत ये है कि जिस परिवार में एक मेंबर को कैंसर हो जाए तो ये समझ लो वो 10 साल पीछे चला जाता है, क्योंकि इलाज में इतना खर्चा आता है। आप इन्वायरमेंट की अगर जो कीमत पूछना है तो उन लोगों से जाके पूछो जिन्होंने कैंसर में अपने जो है का किसी सदस्य को खोया है। आप यहाँ के फटी रह जाएंगे भाई साहब। या जो लोग कैंसर से पीड़ित हैं उन परिवारों से पूछिए कि उनकी क्या हालात है, क्या बीत रही है उनके दिल और दिमाग पे। अब हार्ट से रिलेटेड पहले कितनी बीमारियां होती थी, बहुत कम, यानी कि साल या 2 साल में किसी गांव में कोई हार्ट का रिलेटेड जो है का मतलब हार्ट से मतलब हृदय रोग से जो है का उसकी डेथ हो गई या कोई रोगी हो गया तो लोग कहते थे यार बड़े लोगों की बीमारी है, लेकिन नहीं है। आज हर गांव में 4, 6, 10 मिल जाएंगे। हार्ट अटैक कितने हो रहे हैं लोग जो है का आए दिन सुन लीजिए आप, हर दिन जो है का आपको सुनने को मिल जाएगा हार्ट अटैक से वहाँ इतने मर गए, हार्ट अटैक से फलां आदमी की मौत हो गई, हार्ट अटैक से फलां आदमी की मौत हो गई, सुना होगा आप। डायबिटीज़ पेशेंट हर तीसरा आदमी जो है का, अगर जो आप आंकड़ा उठाओगे, अगर जो 30 साल से ऊपर 30 पहले तो जो है का ये बहुत
एजेड लोगों को हुआ करता था, 50+ लोगों को ही जो है का इस तरीके की शिकायत होती थी, लेकिन अब तो 30+ लोगों को भी जो है का डायबिटीज़ की शिकायत है। हर तीसरा आदमी लगभग, आप शुगर टेस्ट करवा लिया अपना जो है का, तो आप पॉजिटिव मिलोगे। बहुत कम लोग हैं जिन्हें शुगर की शिकायत नहीं है, अधिकतर लोग शुगर से जो है का मतलब उससे डायबिटीज से पीड़ित हैं। तो आप सोचिए ये कारण क्यों है? ये सब पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में रहना, पॉल्यूटेड वाटर पीना, पॉल्यूटेड एयर में सांस लेना और पॉल्यूटेड फूड की मेहरबानी है, उसकी वजह से इन बीमारियां बढ़ रही हैं। इसको रोकथाम करने के लिए हमारी जिम्मेदारी है। आप ये सोचो कि इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट इंतज़ाम करेगी, गवर्नमेंट अपनी तरफ से इंतज़ाम कर रही है, इसमें कोई दो डाउट नहीं है। इसमें आप ये नहीं सकते कि गवर्नमेंट रोकथाम के लिए काम नहीं कर रही, गवर्नमेंट पूरा काम कर रही है। मैं किसी राजनीति का जो है का नुमाइंदा नहीं हूँ, किसी राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन गवर्नमेंट के जो रूल रेगुलेशन हैं उसके तहत कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट उसके लिए काम कर रही है। कैंसर पेशेंट अगर जो इंडिया में है, कैंसर पेशेंटों में इंडिया का तीसरे नंबर पे आता है, लेकिन कैंसर हॉस्पिटलों की अगर जो नंबर ऑफ कैंसर हॉस्पिटल्स देखे जाएं और उसकी लिस्ट में इंडिया पहले नंबर पे है। भारत में सबसे ज़्यादा कैंसर हॉस्पिटल हैं, सबसे ज़्यादा, इससे ज़्यादा इंडिया से ज़्यादा कैंसर हॉस्पिटल, गवर्नमेंट कैंसर हॉस्पिटल कहीं नहीं है। ये आप आंकड़े जो है का निकाल के देख सकते हो। तो मेरे प्रिय बंधुओं, मैं जो एक सोर्स है सबसे पहला नेचर के लिए कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी आदमी जो है का कोई नियम नहीं बना सकता, क्योंकि प्रकृति के ऊपर कोई नियम लागू नहीं होता है। प्रकृति के खुद के नियम हैं और वहाँ से जो पॉल्यूशन क्रिएट होता है वो इसलिए होता है कि प्रकृति अपने आप को बैलेंस करती है। अगर जो बैलेंस नहीं करेगी प्रकृति, तो जो पॉल्यूशन, दूसरे जो पॉल्यूशन हैं वो इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि जो कल ख़त्म होना है वो आज ख़त्म हो जाएगा। तो उसके लिए कोई रेगुलेशन नहीं बन सकता और ना ही कोई बना सकता है। दूसरा, इंडस्ट्रीज है उसके लिए कंपनी, गवर्नमेंट ने रूल रेगुलेशन इतने सख्त बनाए हुए हैं कि आप उन रूल रेगुलेशन को पढ़ोगे या देखोगे, आप पढ़ लीजिए कहीं से भी, किसी भी जगह का पॉल्यूशन डिपार्टमेंट जो आपके आसपास हो वहाँ पर जाइए, उनसे कहिए कि इंडस्ट्रीज के लिए क्या रूल रेगुलेशन है पॉल्यूशन के तहत, तो वो आपको निकाल के दे देगा। या आप गूगल पर सर्च कर लीजिए, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। और जब तक उन रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता है उनको सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, और जब तक वो कंपनी नहीं चला सकते। वो बात अलहदा है कि कुछ चोर, रिश्वतखोर उसका फ़ायदा उठा के नियमों का धज्जी उड़ा देते हैं। इसमें दो राय नहीं है, इससे मैं जो है का राय नहीं करता, क्योंकि चोरों की कमी नहीं है, चोर बहुत हैं। और चोर इसलिए हैं कि हम उन्हें चोरी करने दे रहे हैं, क्योंकि हम अपना मतलब सिद्ध करना होता है। अब एग्रीकल्चर के लिए भी गवर्नमेंट ने रूल बनाए हुए हैं। ट्रांसपोर्टेशंस के लिए अगर जो आपके पास में गाड़ी है तो आपको पता चल रहा होगा कि कितने रूल रेगुलेशन सख्त हैं। तो ये जो सोर्स हैं इनके लिए रूल रेगुलेशन ऑलरेडी बनाए हुए हैं, लेकिन एक जो सोर्स है वो मैंने आपको 4 सोर्स बताए, 5 सोर्स बताए। पहला नेचर, दूसरा इंडस्ट्रीज, तीसरा ट्रांसपोर्टेशंस, चौथा एग्रीकल्चर और पांचवा सीवेज। जो सीवेज है, सीवेज बहुत बड़ा एरिया है। सीवेज के अंदर आपका रेजिडेंशियल एरिया यानी घर, कॉमर्शियल एरिया, जितने पर भी जहाँ खरीद फरोख्त का काम होता है यानी सेल परचेज का काम होता है, वो स्कूल्स और हॉस्पिटल्स, ये जो हैं ये सब किस में आते हैं? सीवेज में आते हैं। और इनके लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं है और ना ही कोई बना सकता है, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट आपके घर पे ये पाबंदी नहीं लगा सकती कि आपको कितना पानी प्रयोग करना है।
और उसे आपको कहाँ डालना है। क्या आपके घर पर कोई पहरा लगा देगा? नहीं लगा सकता। कहाँ से लाई गवर्नमेंट इतने लोग जो हर आदमी के घर पे जो है का पहरा लगा दिया जाए? वो तो आपको ही कंट्रोल करना है, वो गवर्नमेंट नहीं कर सकती। या आपके घर में सिंगल यूज प्लास्टिक नहीं आएगी, या आपको रोकना है, गवर्नमेंट नहीं कर सकती। गवर्नमेंट उसके लिए अगर जो पेनल्टी लगाना शुरू कर दे, सिंगल यूज प्लास्टिक को रोकने के लिए थोड़ी सी कोशिश क्या हुई, त्राही त्राही मच गई। लोगों ने गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा जो उल्टा सीधा सुनाना शुरू कर दिया। उसका नतीजा ये निकला, सिंगल यूज प्लास्टिक तो बंद नहीं हुई, लेकिन कुछ अफसरों की या कुछ जो है का नौकरशाहों की जेब जरूर भरनी शुरू हो गई। इसमें ये हुआ। और कोई भी जितनी भर भी सिंगल यूज प्लास्टिक बनाने वाली कंपनी है, कोई भी जो है रजिस्टर्ड नहीं है। आप वो देखो कि सिंगल यूज प्लास्टिक पे कहीं भी आपको कोई भी लेबल नहीं मिलेगा। ये सब जो चल रही हैं, ये छोटी मोटी घरों में कंपनियाँ चल रही हैं। भाई साहब, मैं आपको दिखा सकता हूँ कि आप जाओगे तो पता चलेगा कि आपके जो है पड़ोस में ही जो है सिंगल यूज प्लास्टिक यूज हो रही है, वो पॉलीथीन बन रही है। तो उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट उसे रोकने के लिए तत्पर है, रोकने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन आपके घर में ना आए वो गवर्नमेंट नहीं कर सकती। आप अपने घर का जो वेस्ट है उसे जो है का डालने के लिए गवर्नमेंट ने वाकायदा जो है का मतलब रियल में आपको गाड़ियाँ प्रोवाइड की हैं, जो कि म्यूनसिपलिटी की गाड़ियाँ हैं, वो आती हैं कचरा उठाने के लिए। उसमें 2 चैम्बर होते हैं, एक गीला कूड़ा एक सूखा कूड़ा। गीला कूड़ा मतलब बायो वेस्ट, और सूखा कूड़ा मतलब जो सॉलिड वेस्ट है वो। लेकिन हम नहीं सुधरते, हम क्या करते हैं, दोनों को इकट्ठा करते हैं, एक जगह डाल देते हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसी थी जो बायो वेस्ट अलग जाएगा उससे कंपोस्ट खाद में कन्वर्ट करेंगे, और जो सॉलिड होगा उसमें से जो रिसाइकिल करने लायक है उसे रिसाइकिल कर दिया जाएगा, और बाकी को इंसिनेट कर दिया जाएगा, यानी कि बर्न किया जाएगा, लेकिन एज ए सिस्टम से। लेकिन हुआ क्या? आज भी नहीं, लोग इकट्ठा करके देते हैं। अब वो कंडीशन ये बन गई कि अगर जो उसे वो डंप यार्ड पे लेके जाता है तो छांट नहीं सकते, अलग नहीं कर सकते, अलग नहीं हो सकता वो, क्योंकि किसकी कमी थी? हमारी। हम गाड़ी साबुन से धोएंगे, सर्फ से धोएंगे, लेकिन खुले में धोएंगे। एयर वाटर तो हम वेस्ट कर ही रहे हैं, वाटर को पॉल्यूटेड भी कर रहे हैं, साथ ही साथ सॉइल को भी पॉल्यूटेड करेंगे। तो ये किसकी कमी है? हमारी। देखो एक बात बताऊँ, कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता कि मैं पॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ, पॉल्यूशन मैं क्रिएट नहीं करता, कोई नहीं कह सकता। हर इंसान पॉल्यूशन क्रिएट करता है, चाहे वो छोटा है या बड़ा है, अमीर है या गरीब है, हिंदू है या मुसलमान है, सिख है या ईसाई है, कोई भी हो, हर इंसान पॉल्यूशन क्रिएट करता है, पॉल्यूशन बढ़ाता है। हर घर से पॉल्यूशन क्रिएट होता है, हर दुकान से पॉल्यूशन क्रिएट होता है, हर ऑफिस से पॉल्यूशन क्रिएट होता है, हर स्कूल से पॉल्यूशन क्रिएट होता है, हर हॉस्पिटल से पॉल्यूशन क्रिएट होता है। कोई नहीं कह सकता कि मैं नहीं करता। जब हर इंसान पॉल्यूशन क्रिएट करता है तो हर इंसान का दायित्व है कि उस पॉल्यूशन को कंट्रोल करे। एनवायरमेंट सेफ्टी का दायित्व, रेस्पॉन्सिबिलिटी हर इंसान की है, हर व्यक्ति की है। कोई भी आदमी इसे ना नहीं कह सकता जी मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ और मैं इसको नहीं करूँगा। ये नैतिक जिम्मेदारी है आपकी। और एक बात बताऊं मैं आपको, अगर जो आप अपनी संतान से प्रेम करते हो, अपने परिवार से प्रेम करते हो, समाज की ऐसी तैसी में समाज तक जाता ही नहीं, क्योंकि समाज से तो तुम्हें कोई लगाव है ही नहीं। मत सोचो यार दूसरे की, तुम अपनी सोच लो। पड़ोसी की मत सोचो, लेकिन अपनी तो सोचो, अपने परिवार की सोचो, अपने बच्चों की सोचो, अपनी बीवी की सोचो, अपने हस्बैंड की सोचो, अपने माँ बाप की सोचो। बस इतनी सोच तो पैदा करो कि उन्हें तो जो है जहर मत दो, उन्हें तो बचा लो। आपका दायित्व है उनकी रक्षा करना। अगर जो आप ये नहीं कर रहे हो
पर्यावरण सुरक्षा के लिए सामने नहीं आ रहे हो, अपने द्वारा फैलाए गए पॉल्यूशन को खुद कंट्रोल नहीं कर रहे हो, तो सीधी सी बात है आप अपने परिवार के दुश्मन हो, दोस्त नहीं हो। आप उनका भरण पोषण नहीं कर रहे हो, आप उन्हें जहर खिला रहे हो, आप उन्हें बीमारियां दे रहे हो, उनका भविष्य बर्बाद कर रहे हो। अगर जो लोग मेरी बात से सहमत हैं वो भैया मेरे साथ आ जाएं, वो जो नहीं सहमत हैं तो जो मर्जी करते रहो। मेरा काम है वो मैं कर रहा हूँ, आप अपना दायित्व जरूर कीजिए। जय प्रकृति, जय हिंद।